हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने स्वदेशी पकवान में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ फरा, जिसको लिए हमने 1 किलो चावल भिगो रखा है। ये देखिए, आप चाहे तो चावल के आटे से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे चावल भिगा करके बनाने में ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं और टेस्टी भी बनता है, तो इसलिए हमने 1 किलो चावल जो है 4-5 घंटे के लिए भिगा दिया है। उसके बाद हमारा 300 ग्राम दाल है, हमने इसको भी 5-6 घंटे के लिए भिगा दिया है। ये सब हमारे फूल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं चावल को पीसने इस तरीके से। ये देखिए, हमने मिक्सर में चावल को रख लिया और इसको ग्राइंडर करेंगे। देखिए, हमारा पीस करके तैयार हो गया है। इस तरह से हम सारे चावल को पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा चावल पिसा गया है। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी चावल का इसी तरह डालेंगे और इसको बंद करके फिर मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा पीस करके तैयार हो गया है। इस तरह हम सारे चावल जो है हम पीस लेंगे। इस तरह हमारा तीसरा बैच भी चावल का जा रहा है, इसको भी हम इस तरह से पीस करके तैयार कर लेंगे। ये चावल हमारा अच्छी तरह से पिसा चुका है, ग्राइंडर हो चुका है और इसका जो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अब देखिए, हमने चने की दाल को भिगाया हुआ है, 4-5 घंटे हो गए हैं। अब इसको भी मैं जा रही हूँ पीसने। ये देखिए, इस तरह से हमने पीस लिया इसको भी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे चने की दाल को पीस लूंगी इस तरीके से। ये देखिए, हमारे चने की दाल बहुत ही अच्छे पिसाए हुए हैं, ज़्यादा गीला भी नहीं है, कड़ा सूखा है और दरदरा टाइप है। इस तरह से हम तीसरा बैच भी चने की दाल का पीसने जा रही हूँ। इस तरह सारा दाल मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद ये देखिए, हमारा ये तैयार है। अब हम मसाले डालेंगे। मसाले में ये हो गया लहसुन और ये हो गए मिर्चा और ये हो गया जीरा। ये तीनों मसाले को हम थोड़ा सा हींग लेंगे। ये देखिए, ये हमने हींग लिया और थोड़ा सा और हींग लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा हल्दी डालेंगे, उसको भी पीस लिए। ये देखिए, हमने मसाले को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। अब पीस करके हम चने के बैटर को में मिला दिया इसको। ये हमारे फारे की फिलिंग है। जो देखिए, अब इसमें मैं हल्दी मिला रही हूँ, थोड़ा सा और हल्दी डालूंगी, थोड़ा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। और उसमें हम डालने के लिए हम 100 ग्राम के करीब हम सोआ और धनिया लिए हुए हैं। इनको हम अच्छी तरह से धुल करके सुखा लिए हैं। अब इनको हम बारीक बारीक काटेंगे इस तरीके से। बहुत ही बारीक काटना चाहिए, जिससे ये उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, बहुत ही अच्छा से फाइन कटा चुका है। इस तरह से पूरे धनिया और सोए को, हरा धनिया हरा सोआ को हमने धुल करके काट लिया है। ये पूरी अच्छी तरह से हमने काट लिया इसको। अब इसको हम एक साइड करेंगे। इसको हम अभी बैटर में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये पानी लगेगा छोड़ने। अभी आइए हम गैस की तरफ चलते हैं। हम कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई रख करके हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें अपने पिसे हुए चावल के आटे को इसमें हम डाल करके, इस तरह से डाल करके, और थोड़ा सा जो गमले में लगा है उसको मैं कटोरे में, उसको मैं धुल करके पानी को, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और कढ़ाई में इस तरह से चलाते हुए
गैस के फ्लेम को हम कम ही रखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे चलाते हुए हम इसको बिल्कुल मोटा डो बना लेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई में रखा हुआ है और इसको चलाती रही हूँ। ये देखिए धीरे धीरे ये मोटा हो रहा है। इसी तरह से ऐसे चलाते और पकाते हुए हमारा ये इस तरह से कड़ा डो बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा देर और चलाएंगे। उसके बाद इसको हम नीचे उतार लिए हैं। अब इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाएगा तो इसको हम हाथ से इस तरह से मारेंगे। मारने के बाद ये अच्छा सा इसका डो बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आटे की तरह। देखिए कितना सुंदर और कितना सॉफ्ट आटा बनकर के तैयार हो गया चावल का। ये देखिए हमने इसको इस तरह से मार लिया। वही चावल का आटा है जिसको मैंने कढ़ाई में पकाया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गया आटा सना करके। इसका डो एकदम कड़ा होना चाहिए। कड़ा होता है तो अच्छा बनता है। ये देखिए अब ये जो हमने पीसा काट के रखा हुआ था, अब सारे को हम इस थाली में उसी धनिया और सोआ के थाली में इसको भी बैटर को जो हमारे चने के दाल का जो फिलिंग है, फारा का जो फिलिंग है, उसको हम इस तरह से मिलाते हुए अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखते रहिए दोस्तों, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी उसका स्वाद और भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमने अच्छी तरह से सारा जो इसमें सामग्री पड़ता है हमने बता दिया आपको, और सारे चीज़ को हमने इसमें डाल दिया है। इस तरह से हम मिला करके देखिए बहुत ही अच्छी फरा की फीलिंग बन करके तैयार हो गई है हमारी। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इन सबको हम उठा करके एक बाउल में रख लिए हैं। अब ये इधर हम चलते हैं। ये आटे की हम 3-4 लोइयाँ इस तरह से बड़ी-बड़ी बना लेंगे और उसके बाद हम एक-एक लेकर के उसको बेलेंगे। इसमें आटा अब परथन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से ये बेल जाते हैं। इस तरह से थोड़ा-सा मोटा ही होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये हो गया। अब इसको लिए हम एक गिलास लेंगे। ये देखिए ये गिलास से हम इस तरह से ऐसे-ऐसे देखिए बहुत ही अच्छा बना और इसका साइज़ भी अच्छा है। इसका जो मोटापन है वो भी बहुत सही है, इतना मोटा होना चाहिए। अगर इससे मोटा हुआ तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इससे पतला हुआ तो भी अच्छा स्वाद नहीं आएगा। इसलिए इतना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से देखिए चिपक भी नहीं रहे हैं और एक पे एक हो गया। ये हमारे बन कर के तैयार हो गए। इस तरह से हम दूसरे दूसरे लोई को भी लेंगे, उसी तरह से उसको भी बेलेंगे। बेलने के बाद उसी तरह सेम उसी तरह काटेंगे। ये देखिए हमने इसको भी काट लिया। हम 2-3 आपको दिखा देंगे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया और इस तरह से हम गिलास लेकर के, आप चाहे तो कटोरी लेकर के, आप चाहे तो एक इसका साँचा भी आता है उससे भी लेकर आप इस तरह से काट सकते हैं। ये देखिए ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। आइए अब इसको हम भरने का तरीका सिखाते हैं आपको। ये देखिए इसको हम जो हमारा चावल के आटे की जो पूड़ी टाइप बना हुआ है, इसको हम हाथ में लेंगे। इस पर हम फिलिंग को फैलाएंगे। चने की दाल की जो हमने फिलिंग बना रखी है उसको इस तरह फैलाएंगे और इतना ही मोटा इस तरह से बनाएंगे और थाली में रखते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से हमने आपको मैं दिखा रही हूँ दोस्तों। आप देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। इसको ली और इस पर इतना मैं फिलिंग रखी और इस तरह से मैं दबा दी। ये देखिए हमारी
एक थाली बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम एक गमले में, ये देखिए ये जालीदार हमारी ये है आखा है उस स्टील का, उस पर मैं इस तरह से फैला दूंगी। आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा आप ऑयल लगा लीजिए। और ये हमने पानी को खौला लिया है गमले में, इसी के ऊपर मैं रख करके इसको ढक करके गैस के फ्लेम को तेज कर दूंगी। ये अच्छी तरह से हमारा बॉयल हो जाएंगे। ये देखिए हमने रख करके इसको ढक दिया। अब ये 10 मिनट के बाद हम इनको देखेंगे तो ये हमारे हो चुके रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। इसको हम छू के देखेंगे, मेरे हाथ में नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि अच्छी तरह से हो गए हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है। अब इसके साथ हम आलू गोभी की सब्जी बनाई हूँ और उसके साथ मैं फारा, आप चाहे तो सूरन की सब्जी बनाइए, चाहे तो किसी और की भी सब्जी के साथ बना के आप खा सकते हैं। ये देखिए हमारा फरा बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको सुबह भी कढ़ाई में तेल डाल करके सरसों और कड़ी पत्ता डाल करके इसको कट करके इसमें 2 भाग 3 भाग करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करके सुबह भी आप नाश्ते में खा सकते हैं। इसको आप खाने के समय में खा सकते हैं। ये देखिए हमने इसको सब्जी के साथ परोसा हुआ है, प्लेट में लगाया हुआ है। ये इस तरह से ये देखिए हमारा फरा बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए, अपने खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए प्यार से बना करके। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, और नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए आप कहाँ